ज़्यादातर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि स्पॉन्सर्ड इंटरव्यू क्रैक करना मतलब शर्ट पहनो, टाई लगाओ, आई एम हार्ड वर्किंग सर बोलो। भाई ऐसा नहीं होता। जो सेलेक्ट करते हैं वो बस प्रिपेयर करते हैं। तो बस बैठ जा, चैलेंज ले कि मैं बैठूंगा, उठूंगा ही नहीं। प्रॉब्लम्स करूंगा, थ्योरीज पढ़ूंगा, पुराने पेपर देखूंगा, सो जाऊंगा, मर जाऊंगा, पर उठूंगा ही नहीं। तो क्या किया तूने? अपनी प्रॉब्लम्स को डेयर बना दिया। और डेयर सीधा ईगो से कनेक्टेड है। और ईगो के नुकसान बहुत है, पर एक फायदा है, चीजें डुएबल लगने लगती हैं। और ये ड्रामा ज्यादा दिन नहीं करना। कितने दिन? 21 दिन। आप लोग सोचते होंगे यार कोई सीक्रेट वेपन होगा, कुछ सीक्रेट उसको पता होगी। तो वो सीक्रेट और कुछ नहीं बल्कि प्रिपरेशन है। और सबसे बड़ी बात, वो कैंडिडेट एक स्टोरी बताता है जो इंटरव्यूअर क्लिक कर लेता है। मतलब वो चीज वो इंटरव्यूअर पूरे इंटरव्यू टाइम तक भूल नहीं पाता है। उस वेरी मोमेंट से वो इंटरव्यूअर सोचता है ये बंदा चाहिए मुझे अपने जहाज पे। इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो हम अपने मराई सिंह एकेडमी में सारे स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाते हैं। जो शिपिंग कंपनीज के कैप्टन, चीफ ऑफिसर जो आपका इंटरव्यू लेंगे, वो उनको इम्प्रेस नहीं करता, उनसे कनेक्ट करवाता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं? बोरिंग आंसर्स देते हैं। मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं पंक्चुअल हूँ, मैं परफेक्शनिस्ट हूँ। भाई ऐसे आंसर सुन के कैप्टन और चीफ ऑफिसर का दिमाग। तो अब तुम्हें करना क्या है? ब्रेक द पैटर्न। और पैटर्न ब्रेक करने का रामबाण तरीका क्या है? स्टोरी टेलिंग, एक परफेक्ट ओरिजिन स्टोरी। तो अब मैं तुम्हें एक पूरी फ्रेमवर्क बताने जा रहा हूँ। इस फ्रेमवर्क में 4 बड़े स्टेप्स हैं और ये स्टेप्स हमारे सारे स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं और अपनी एक ओरिजिन स्टोरी बनाते हैं। तो ये फ्रेमवर्क आपके भी काम आएगी जब आप उस ओरिजिन स्टोरी को बनाओगे। तो फ्रेमवर्क में सबसे पहला स्ट्रेटेजी है द स्पार्क। मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट मर्चेंट नेवी में कैसे आया। देखो, सबकी अपनी अपनी एक कहानी होगी कि किस तरह से उन्होंने सबसे पहले मर्चेंट नेवी के बारे में जाना, उसके बाद उन्हें किस चीज से इफेक्ट हुआ मर्चेंट नेवी को एज अ करियर चुनने का। सबकी अपनी अपनी स्टोरी होगी। तो बस वही एक स्पार्क चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कोई स्टूडेंट है जो मुंबई पहली बार गया था अपने 12 या 13 साल के एज में। वहां पे उसने बीच में एक शिप देखी। उस शिप को देख के उसे ऐसा लगा कि एक पूरी की पूरी सिटी समुद्र में तैर रही है। तो बस यही है उसकी स्पार्क, उस बच्चे की स्पार्क स्टोरी। अब सेकंड है द स्ट्रगल। तुमने क्या प्रॉब्लम फेस की, बी रियल। ठीक है इसमें अब कुछ एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे कि यार बहुत सारे बच्चे जो है गरीब होते हैं। तो बहुत सारे बच्चों की ये कहानी हो सकती है कि उन्होंने 12th करते करते जो कोचिंग की फीस थी उसे भरने के लिए कुछ पार्ट टाइम जॉब किया हुआ हो। टॉपर का हो सकता है कि सर 99% आए थे, 1% से मैं 100% चूक गया। ये भी हो सकती है। जस्ट किडिंग। कोई एक अपना स्ट्रगल बताओ। उस ओरिजिन स्टोरी में स्ट्रगल को डालना इंपॉर्टेंट है। थर्ड है द शिफ्ट। वो मोमेंट आपका जब आपने कहा कि बस अब जाना है तो मर्चेंट नेवी में ही जाना है। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? पहली बार किसी ने इंटरव्यू दिया था शिपिंग कंपनी का, मर्स्क का, सिनर्जी का, तो वो उसमें फेल हो गया। फिर उसके बाद वो घर आया, आईने में उसने अपनी शक्ल देखी और उसने उसी टाइम ठान लिया कि अब बस यही करना है। तो ये किसी की स्टोरी हो सकती है। आपकी कुछ और हो सकती है शिफ्ट की स्टोरी। ठीक है, ये ओवरऑल हमारे स्टोरी के कुछ पार्ट्स है और ये सारे पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चौथा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है द सिंक। अब जो भी आपकी स्टोरी है ना, उसे कंपनी से जोड़ दो। मैं आपके इस कंपनी में ज्वाइन करना चाहता था क्योंकि आपकी फ्लीट की इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी आपके वेबसाइट से देख ली। आपके शिप्स के बारे में मुझे पता है और मैं आपके कंपनी का फैन हूँ। आपके वैल्यूज मुझे पता है और आप जो इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करते हो वही इन्वायरमेंट मुझे चाहिए अपने करियर में ग्रो करने के लिए। तो इस तरह से आप क्या करोगे, अपनी जो स्टोरी है उसे आप कंपनी के साथ अटैच कर दोगे। तो ये थे हमारे 4 स्टेप्स हमारे पूरे फ्रेमवर्क के। अब इन 4 स्टेप्स को जोड़ के हमें अपनी एक ओरिजिन स्टोरी बनानी है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर हमने स्टोरी तो बनानी लेकिन अब इसको यूज़ कहाँ करना है? तो इसको आप कहाँ पे यूज़ करोगे? आप इसको यूज़ करोगे अपने सबसे पहले क्वेश्चन पर। और वो क्या होने वाला है? सारे इंटरव्यू का क्या सबसे पहला क्वेश्चन होता है? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जब आप इंट्रोडक्शन देंगे तब आपको इस स्टोरी को ऐड करना है। तो देखो, जब आप किसी भी इंसान को स्टोरी सुनाते हो,
लेट इट बी कोई कैप्टन चीफ ऑफिसर जो इंटरव्यू आपसे ले रहा है, उनको भी अगर स्टोरी सुनाते हो तो उनके बॉडी में डोपामिन, ऑक्सीटोसिन जैसे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। याद रखो, लोग उन्हीं को सेलेक्ट करते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं, और यहाँ पे आपके पास इंटरवल बहुत ही कम है, और इस इंटरवल में आपको एक पर्सनल कनेक्शन बनाना है, और द बेस्ट वे टू डू इज स्टोरी टेलिंग। तो अब हम बात करेंगे 10 ऐसे पॉपुलर क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि 80 to 90% चांसेस है हर किसी को ये पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। सेकंड, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। थर्ड, व्हाई दिस कंपनी। फोर्थ, where do you see yourself in 5 years? Fifth, why should we hire you? Sixth, a challenge you faced. Seventh, your biggest achievement. Eighth, why do you want to join Merchant Navy? Ninth, how do you handle stress? And the 10th and the classic, do you have any questions for us? इस सब क्वेश्चंस का जवाब आपको एक स्टोरी में देना है। टेक्स्ट बुक के जैसा आंसर मत लिखना, रियल लाइफ इमोशन दिखाओ। इंटरव्यू में जाओ एज अ फ्यूचर ऑफिसर, एज अ स्कैर्ड फ्रेशर नहीं। और याद रखो, ऑफिसर्स डोंट पैनिक, दे प्रिपेयर। तो आपके पास फ्रेमवर्क है, आपके पास सारे स्टेप्स हैं अपने ओरिजिन स्टोरी को बनाने के लिए, और उस ओरिजिन स्टोरी को आपको अपने सबसे पहले क्वेश्चंस, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या फिर आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में इंक्लूड करना है, और इसको एग्जीक्यूट करना है प्रॉपरली। अब एग्जीक्यूट के लिए प्रिपेयर कैसे करें? किसी फ्रेंड को पकड़िए, भाई को पकड़िए, बहन को पकड़िए, या फिर सबसे बेस्ट तरीका है मिरर के सामने जाइए और इसे बार बार प्रैक्टिस करिए। माइसिंग एकेडमी में हम सारे स्टूडेंट्स को सीधे आंसर नहीं देते हैं, हम सारे स्टूडेंट से स्टोरी बनवाते हैं। आपके जितने भी पर्सनल असेसमेंट के क्वेश्चन है, उसमें स्टोरी टेलिंग इज दी टेक्निक, और इसे हम सारे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि उनकी जो स्टोरी है वो परफेक्ट हो, और उन्होंने उस स्टोरी को ऑनेस्टली लिखा हो, एंड वो प्रिपेयर भी इफेक्टिवली कर रहे हैं। अपना सिलेक्शन किसी और के हाथ में मत छोड़ो, प्रिपेयर करो लाइक योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन इट, क्योंकि वो करता है।